हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। जैसे कि आप लोग अभी थंबनेल पढ़कर आए होंगे कि आप लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है। वो गिफ्ट क्या है? आप लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है न्यू कैलकुलेटर। अब ये न्यू कैलकुलेटर की बात रही और गिफ्ट की बात रही तो काफ़ी लोगों को लगता होगा कि हम लोग आपसे जो है कुछ चाहते हैं, आपसे कोई फेवर चाहते हैं, तो इसी वजह से मैं और मेरी टीम मिलकर आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा क्या लालच है इन सब चीज़ों को बनाने में, डेवलप करने में और देने में, क्योंकि मैं उस सब टर्निंग पॉइंट से, उस फेज से गुजर चुका हूँ। इसी वजह से मैं जानता हूँ कि एक बिगिनर की ज़िंदगी में जो अभी नया नया ट्रेडर आता है उसे कितनी तकलीफ़ें होती हैं और उसे क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। इसीलिए वही चीज़ें ला कर देता हूँ जो मार्केट के अंदर काम करती हैं और जिससे कि कुछ उसकी हेल्प हो सकती है। अब रही कैलकुलेटर की बात, तो कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया का मैं एक ऐसी तरीके का सेटअप तैयार करके जाऊँ जो सबसे फास्ट काम करता हो और सबसे तेज़ अपडेट होता हो। इसीलिए हम लोग दिन रात काम कर कर कुछ ना कुछ नया डेवलप करते रहते हैं और आपसे उसकी किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। क्या फ्यूचर में चार्ज लोगे? जब तक हमारे से हो पाएगा, जब तक हम रियल टाइम डाटा को परचेज करके ला पाएंगे, जब तक हम इसे जो है वेब डेवलपिंग से इसको मैनेज कर पाएंगे, हम करते रहेंगे। और जिस दिन हमारे से नहीं हो पाएगा तो बहुत नॉमिनल चार्ज लिए जाएंगे, वो भी इतने नॉमिनल हो गए कि आपके एक रेस्टोरेंट के खर्चे से भी बहुत कम नॉमिनल चार्ज, मतलब एक पिज़्ज़ा की रकम से भी छोटे खर्चे में वो नॉमिनल होंगे। वो भी अभी ऐसा किसी भी तरीके का कोई भी मूड अभी कहीं से कहीं तक नहीं है। इसीलिए आप बेफिक्र होकर इसे समझिए, इस पर काम कीजिए। जो 18 साल से छोटे लोग हैं वो लोग इसको धीरे धीरे कर कर एजुकेशन लीजिए, इसे उसे कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनसे ऊपर है वो लोग थोड़ा एडवांस वर्जन जाकर ले सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ, आपके सामने बताता हूँ कि कौन सा कैलकुलेटर है, उसमें हमने क्या क्या किया है और कैसे कैसे उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझकर यूज़ कर सकते हैं। तो उसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है। इस ग्रुप में 4000 प्लस लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं। ये ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ गुड मॉर्निंग के मैसेज के बाद एक कैलकुलेटर का लिंक आता है। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपके सामने फ़ोन नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे, जिनका पासवर्ड डला हुआ होगा, पासवर्ड एंटर होगा, उनके सामने कैलकुलेटर ऐसे ओपन हो जाएगा। जिन जो नए यूज़र होंगे उनके पास ऑप्शन आ रहा होगा साइन इन विद गूगल, पर क्लिक करिएगा, पासवर्ड क्रिएट करिएगा, ईमेल आईडी वेरीफाई करिएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर जो है ये ऐड करी हैं, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर के सबसे ऊपर डार्क मोड दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आप इस डार्क मोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपके सामने जो विंडो है, ये जो लाइट कलर में है वो डार्क कलर में, डार्क मोड में चला जाएगा। दोबारा से क्लिक करेंगे लाइट में आ जाएगा, फिर से करेंगे डार्क में आ जाएगा। इस तरीके से डार्क मोड काम करता है। उसके बाद आपके सामने एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको, ये निफ्टी का रियल टाइम डाटा आपको यहाँ से मिलेगा। निफ्टी में सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ पर है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, सबसे बड़ा चेंज ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, ये चीज़ें आपको पता लगेंगी। आपके सामने ये सेकंड बॉक्स दिखाई देगा। ये सेकंड बॉक्स शिफ्टिंग का बॉक्स होता है। जब 75% डाटा दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो ये वहाँ पर जाकर जो है जाना शुरू कर देता है। तो सेकंड बॉक्स आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स डाला है, ऐसे ही फिन निफ्टी का डाला है और ऐसे ही मिड कैप का डाला है, ऐसे ही सेंसेक्स का डाला है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमें क्रूड ऑयल का अगर डाटा दे दें तो हम क्रूड ऑयल को भी इसमें ऐड कर देंगे। आने वाले समय में नेचुरल गैस को भी ऐड करेंगे और साथ में आपके सामने सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर स्टॉक्स का डाटा भी दिया जाता है। ये सारे स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पर इनका डाटा आपको मिलता है। जैसे एसीसी है तो एसीसी पर क्लिक करिए, आपको एसीसी का डाटा मिल जाएगा। आपको अपोलो टायर का चाहिए, अपोलो टायर पर क्लिक करिए। आपको अतुल का चाहिए, अतुल का डाटा मिल जाएगा। आपको कोई भी डाटा चाहिए तो वो डाटा आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका आपको किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं देना है। आपको चाहिए एलटी का चाहिए, एलटी का मिलेगा। लूपिन का चाहिए, लूपिन पर क्लिक करिए। आपको कोई भी डाटा चाहिए तो वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहली रो दिखाई दे रही होगी डेल्टा की। ये डेल्टा क्या होता है, ये गामा क्या होता है, ये थीटा क्या होता है, ये वेगा क्या होता है, ये सब ना ग्रीक्स होते हैं। धीरे धीरे कर कर आपको ग्रीक्स पढ़ना भी सिखाऊंगा, ग्रीक्स समझाना भी सिखाऊंगा कि ग्रीक्स क्या होते हैं। ये आईवी क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, बहुत ज़्यादा हाईली अमाउंट पर अवेलेबल होते हैं।
तो वो आईवी की वजह से होते हैं। आईवी जैसे ऊपर या नीचे जाता है तो आईवी की वजह से वो सब चीज़ें होती हैं। इससे बाद अगला है चेंज ओआई। चेंज ओआई आप लोगों को पहले भी लेक्चर में बताया हुआ हूँ, जिसे फुल डिटेल में जानना है ऑप्शन चैन कैलकुलेटर के नाम से प्लेइंग लिस्ट है, उसमें समझाया हुआ हूँ कि चेंज ओआई क्या होता है। जो आज के दिन ओआई आता है प्रेजेंट, उसको चेंज ओआई होता है। जितने भी चेंज ओआई में चेंजेस होते हैं वो सब इस लाइन में, इस बॉक्स में आप लोगों को दिखाई देते हैं। अब अगला क्या होता है? अगला होता है ओआई, ओपन इंटरेस्ट। टोटल ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू आपको इस बॉक्स में दिखाई देती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद लगाया है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपको पढ़ाया हुआ है, चेंज ओआई पढ़ाया हुआ है, ओआई पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के सब कॉलम्स आपके सामने अवेलेबल है। उसके बाद एलटीपी है। एलटीपी का मतलब होगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब कि जो भाव पर वो प्रीमियम काम कर रहा है उसका प्राइस इन वाले बॉक्सेस में आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये सारे बॉक्सेस आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे होंगे। एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा था, कमेंट्स भी आ रहे थे इन सब बातों पे कि CEEX क्या है। ये आपके सामने मैं डाइवर्जन की बात करता हूँ कि डाइवर्जन जो होता है वो 25 पॉइंट ऊपर या नीचे होता है। तो ये CE या PE इंडेक्स, ये ग्रिक्स की वैल्यू से डाइवर्जन से निकलते हैं। तो वो डाइवर्जन की वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती है कि हम ग्रिक्स की वैल्यू से कैलकुलेट कर कर ये डाइवर्जेंस निकालते हैं कि इस लेवल से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। और साथ में इसके बाद आपको जो दिखाई देता है, कुछ इसके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज अभी हमारी और चेंज होनी है, हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। उस लैंग्वेज पर भी आप लोगों को बताया जाएगा कि उस लैंग्वेज पर हम लोग किस तरीके से आपको और बेहतर इसे बनाकर दे सकते हैं। तो दिन रात हम लोग इस पर काम करते हैं। एक हिस्टोरिकल डाटा की बहुत डिमांड आ रही थी कि बैक टेस्टिंग करने के लिए हिस्टोरिकल डाटा भी ऐड करो। तो वो हिस्टोरिकल डाटा भी हम लोग जो है अपने डोमेन पर सेव कर कर आप लोगों को देंगे। यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा का भी आपको एक बटन लगा दिया जाएगा आने वाले समय के अंदर, उस पर भी काम चल रहा है, उससे भी आप लोग बेफिक्र रहिएगा। तो ये बिल्कुल कैलकुलेटर जो नए आपके लुक में आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज से पहले जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो कैलकुलेटर कुछ इस तरीके का हुआ करता था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप में फ़ोटोज़ भी आती रहती हैं, जैसे कि मैं सुबह बताता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेटर होता है। तो वो कैलकुलेटर इस तरीके का अवेलेबल था, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, इस तरीके का पहले कैलकुलेटर ये अवेलेबल था। हमने उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया, अच्छी सी चीज़ें करी, और आपको जो है कैलकुलेटर को और अच्छा खूबसूरत बनाकर अब इस तरीके का हमने आपको दिया है। अब इसके नीचे क्या है? इसके नीचे आपके सामने ये इस तरीके से कि पुट राइटर और कॉल राइटर कितना है, तो ग्राफ के जरिए भी आप लोगों को बता दिया जाता है कि चेंज ओआई में कितना फ़र्क आ रहा है या ओआई में कितना फ़र्क आ रहा है। ग्राफ से भी आप इन सब चीज़ों को रीड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने हमेशा आता होगा, वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन होता है कि सर मैं कोई भी कॉल या पुट बाय करता हूँ, मेरी डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है, बट मेरे को लॉस होता है, मेरे प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। क्या इस सब चीज़ों से आप लोग गुजरे हो? इन सब चीज़ों से अगर आप लोग गुजरे हो तो मैं आज उसका सोल्यूशन आपके सामने कर दूंगा 110%। सपोज मार्केट में आपने यहाँ से एक कॉल को बाय किया, इस जगह से आपने एक कॉल को बाय किया, कॉल तो आपकी जा रही है, मार्केट यहाँ से तो ऊपर जा रहा है, 20-30 पॉइंट मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला गया, बट आपका जो कॉल का जो रेट था वो उसी रेट पर रह गया। सपोज आपने कोई कॉल बाय करी 50 रुपये की, तो वो 50 से 52 होती है, 53 होती है, 55 होती है, फिर 50 आ जाती है, फिर 48 हो जाती है, फिर 46 हो जाती है, फिर 45 हो जाती है, आपकी डायरेक्शन में जाता है, फिर 50 हो जाती है। क्या इस प्रॉब्लम को आप लोग फेस करते हो? मैं बिगनर की फेस की बात कर रहा हूँ। जब बिगनर में मैं शुरू में स्टार्टिंग में होता था तो मैं इस सब प्रॉब्लम को फेस करता था, और मुझे कोई भी व्यक्ति मेरे पास ऐसा अवेलेबल नहीं था जो मुझे बताए कि यह प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रॉब्लम को आप लोग भी फेस करते होंगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आज का लेक्चर बनाया है। कैलकुलेटर के बारे में बताना था, वो थ्योरी बता दी है। प्रॉपर कैलकुलेटर को सीखने के लिए आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम करना होगा। उसमें आपको डीपली एनालिसिस और हिडन राज बता दिए जाएंगे। जिस तरीके से हम लोग मार्केट को बता देते हैं, मार्केट यहाँ से यहाँ रह जाएगा। जैसे कल परसों आपको बता दिया था कि मार्केट टोटली यहाँ पर साइडवेज काम कर सकता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा क्या चीज़ होती है? अब आपको डेल्टा पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ, डेल्टा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ।
तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि डेल्टा क्या होता है। DELTA, डेल्टा। तो डेल्टा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है डेल्टा। आपको लगता है कि 24,500 निफ्टी चल रही है, यहाँ से ये 24,550 जा सकती है। तो 50 पॉइंट का गैप, जो ये 50 पॉइंट का जो गैप है, इस गैप को मेरे को लेना चाहिए। इसके लिए मैं ट्रेड के अंदर एंट्री करता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी अगर बनती है या कुछ भी मेरा सेटअप बनता है तो मैं 50 पॉइंट यहाँ से बुना सकता हूँ। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता होगा, बट आप जब 24,500 से एंट्री करते होगे तो एंट्री करने के बाद जो आप कॉल बाय करते होगे उसमें प्रीमियम इतने ज़्यादा नहीं आते होंगे। 24,500 से 24,550 बाजार जाकर खड़ा हो जाता होगा, पर आपको वहाँ पे 5 पॉइंट 6 पॉइंट का ही केवल प्रॉफिट दिखाई देता होगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक हमारे पास रामबाण होता है डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा होता है। उसे मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत नॉर्मल भाषा में, साधारण भाषा में बात करूंगा। सपोज ऑप्शन चैन अवेलेबल है 24,500, आपका जो हैगा 24,000, 550, 24,500, 24,000, 450, ऐसे ही तो लिखी होती है ऑप्शन चैन। ऊपर की तरफ इधर होता है, और 24,000 आपका जो हैगा 24,400, इस तरीके की ऑप्शन चैन होती है। तो ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं दोस्तों, इन सब स्ट्राइक प्राइस की एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू में एक ग्रीक होता है, ये डेल्टा। डेल्टा क्या काम करता है, डेल्टा के हिसाब से आपके प्रीमियम अप या आपके प्रीमियम डाउन होते हैं। अब बोलोगे ये क्या बात हुई, अब हम इसे कैसे निकालें डेल्टा को। देखो, डेल्टा की कैलकुलेशन में पढ़ने के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा, डेल्टा के फॉर्मूला की कैलकुलेशन में करने के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको यहाँ पर केवल बताऊंगा कि आप डेल्टा देखकर अपना प्रीमियम कैसे चूज कर सकते हैं, कि मुझे किस प्रीमियम में काम करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपके लिए कैलकुलेटर में एक ग्रीक्स डाला है, एक ऑप्शन डाला है डेल्टा का, तो उस पर चलते हैं और वहां जाकर बात करते हैं। अब आपको यहाँ पर ये डेल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 0.95, 0.92, 0.89, 0.87, 0.84, 0.81, 0.77, 0.73, 0.69, 0.65, 0.60, 0.56। ये सब डेल्टा क्या है आपके सामने यहाँ पर 0.51, 47, 42, 38, 33, 29, 0.25, ये सब क्या है, ये सब है डेल्टा। आप एक सपोज करिएगा कि यहाँ से आपको एक 100 पॉइंट का ट्रेड बनाना है। इस समय निफ्टी 24,500 आपकी अवेलेबल है, ये सपोज करिए आप 24,500 से आपको लगता है कि मेरी निफ्टी 24,600 चली जाएगी। तो मेरे को यहाँ से क्या करना चाहिए, कौन सा प्रीमियम ऐसा लेना चाहिए जिसमें मेरी प्रीमियम की वैल्यू एटलीस्ट कम से कम, अगर निफ्टी 100 पॉइंट चलेगी तो कम से कम 60 पॉइंट का प्रॉफिट तो मुझे भी हो। तो मैं ऐसा कौन सा प्रीमियम चूज करूं। तो ऐसा प्रीमियम चूज करने के लिए हमेशा आपको इन द मनी में काम करना पड़ेगा, आईटीएम में। ये अब आईटीएम क्या होता है, तीन चीजें मार्केट में क्या होती हैं, इन द मनी, आईटीएम, ओटीएम और साथ में एटीएम। ये तीनों चीजों क्या हैं, इनकी फुल फॉर्म है आईटीएम का इन द मनी, ओटीएम का आउट ऑफ द मनी और एटीएम का एट द मनी। अब ये तीन चीज़ों को मैं कैसे चूज करूं, मैंने इस कैलकुलेटर को डेवलप कर कर आपकी समस्या को दूर कर दिया है। आपको ये जो ये आपको ग्रे कलर में, डार्क ग्रे में यहाँ से यहाँ तक का स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहे होंगे, ये है इन द मनी आईटीएम। ये कॉल साइड है, कॉल साइड की आईटीएम है ये इन द मनी। और ये जो आपको लाइट कलर में जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको जो लाइट कलर दिखाई दे रहा है, ये है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस। ये सब इधर पुट साइड जो आपको ये लाइट कलर दिखाई दे रही है, ये है आउट ऑफ द मनी, पुट साइड के आउट ऑफ द मनी। ये आपको जो डार्क ग्रे दिखाई दे रही हैं सारी स्ट्राइक प्राइस, ये है इन द मनी आईटीएम। अब आप बोलोगे एटीएम कहाँ गया, एटीएम स्ट्राइक प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस होती है जहां पर मार्केट 8% में खड़ा होता है। 24,677 मार्केट खड़ा है, तो हम 24,650 और 24,700 को एटीएम कह सकते हैं, एट द मनी, क्योंकि बाजार उस दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में खड़ा है। तो ये एटीएम, ओटीएम, आईटीएम इतने आसानी से और किसी भी तरीके से आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेटर से आपकी सॉल्व हो गई। अब हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आप एक बारी प्लेन चार्ट पर मेरे साथ चलिए। निफ्टी अवेलेबल है 24,600, ये सब आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं
और निफ्टी ने जाना है 24,700। तो निफ्टी का जो ये 100 पॉइंट का जो ट्रेड है, मैं ऐसी कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करूं जिससे कि सपोज मैं अगर 100 रुपये की कॉल को बाय करता हूं, यहाँ से मेरी कॉल 160 रुपये की हो जाए, क्योंकि 100 पॉइंट अगर निफ्टी चलेगी हमारी डायरेक्शन में तो 60 पॉइंट हमें भी आने चाहिए। तो आपको वो वाली कॉल लेनी पड़ेगी जिसका डेल्टा 0.60 या 0.65 से ऊपर ऊपर होगा। अगर आप डेल्टा 0.60 चूज करेंगे तो आपकी कॉल अगर 100 पॉइंट चलेगी निफ्टी तो आपको 60 रुपये का 60 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अगर आपका डेल्टा, अगर आपने कोई ऐसी कॉल चूज का ऑप्शन चूज कर लिया इसका डेल्टा 0.45 है, तो आपका पॉइंट, अगर आपकी निफ्टी 100 पॉइंट भी चलेगी तो आपको वहां से मात्र 40 पॉइंट प्रॉफिट दिखाई देगा। इसीलिए डेल्टा चूज करने के लिए मेरी नज़र में जो बेस्ट डेल्टा होता है वो आपको 0.60 से ऊपर वाला डेल्टे को चूज करना चाहिए। इसीलिए डेल्टा का सबसे बड़ा गेम होता है। अब आप चलते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ और आपको दिखा देते हैं कि डेल्टा क्या होता है। सपोज यहां से अगर ये आपके सामने 24,600 की कॉल है, इसका डेल्टा है 0.60। 24,650 वाली जो ये कॉल है इसका डेल्टा है 0.65। इसका मतलब क्या हुआ, अगर निफ्टी आपकी डायरेक्शन में 100 पॉइंट प्लस जाती है तो आपको 60 रुपया या 65 पॉइंट का प्रॉफिट होगा अपने लोट के अंदर। अब कुछ लोग ढूंढते हैं कि हमें 20 रुपये 30 रुपये वाली कॉल मिल जाए, वो लेते हैं आउट ऑफ द मनी में। ये सारी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी है ना, इसमें डेल्टा आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0.33, 0.29, 0.38, 0.42। इसीलिए आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो आपको प्रॉफिट नहीं दिखाई देता है। तो आज के बाद आप लोग काम करोगे केवल इन द मनी में, आईटीएम में काम करोगे, साथ में आप उस डेल्टा में काम करोगे। एटलीस्ट कम से कम 0.60 के डेल्टा में आपको काम करना चाहिए। ये तो हो गया कॉल लेने की बात में। सपोज यहाँ से मेरे को लगता है कि बाजार 50-100 पॉइंट नीचे की तरफ गिर सकता है, तो मैं कौन से डेल्टा में काम करूंगा, मुझे पुट बाइंग करनी होगी। तो भाई पुट बाइंग करने के लिए मैं ढूंढूंगा कि मेरे को डेल्टा 0.60 पॉइंट का मिल जाए। तो ये आपके सामने जो डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है, ये 24,850 वाली स्ट्राइक प्राइस पर ये जो डेल्टा दिखाई दे रहा है ये 0.61 का है। ये आपको 24,800 पर दिखाई दे रहा है 0.57 का है। इस डेल्टा में आप काम कर सकते हैं। 24,800 के ऊपर आपका 0.65 है। तो अगर मैं पुट बाई करूंगा तो या तो मैं 24,900 वाली, 24,850 वाली या 24,800 वाली से तो मैं जाऊंगा ही नहीं नीचे की तरफ। तो इसी वजह से डेल्टा को आपको देखकर अपनी कॉल या पुट को बाय करना चाहिए। अगर यहां से निफ्टी 100 पॉइंट गिर गया, 100 पॉइंट माइनस हो गया, तो आपको आपकी पुट में 60 रुपये का 60 पॉइंट का आपको जो है प्रॉफिट दिखाई देगा। अगर आपका डेल्टा चूज होगा 0.60 का या 0.65 का, अगर आपका डेल्टा चूज हुआ, सपोज आपने सोचा कि भाई तो मेरे को ये 88 रुपये की पुट दिखाई दे रही है, मैं 24,450 वाली ले लेता हूँ। यहाँ पर इसका डेल्टा है 0.29। अगर 100 पॉइंट निफ्टी आपकी डायरेक्शन में चली भी गई, 100 पॉइंट निफ्टी गिर भी गई, तो भी आपको केवल 20-25 रुपया वहां से प्रॉफिट दिखाई देगा। 20-25 पॉइंट का आपको दिखाई देगा। अब उसने 2 घंटे या 1 घंटा या 15-20 मिनट तो 100 पॉइंट गिरने में लगाया, इतने में डीके होकर आपको कुछ प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमेशा आईटीएम इन द मनी के अंदर हमें काम करना चाहिए। डेल्टा हमें क्या लेना चाहिए, डेल्टा हमें 0.60 तक के कम से कम उसमें काम करना चाहिए। जिस भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.60 हो या उससे ऊपर हो। तो इन सब चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। डेल्टा ऐसे काम करता है। इतनी आसान भाषा में डेल्टा आपको और कोई भी नहीं सिखा सकता है। तो एक बारी हम लोग रीड कर लेते हैं कि हमने इस लेक्चर के अंदर क्या सीखा है। आपको एक कैलकुलेटर दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पर एक जो डेल्टा के बारे में आज मैंने बताया है,
हमें हमेशा उस स्ट्राइक प्राइस में काम करना है जिसका डेल्टा 0.60 प्लस हो, मतलब 0.60 से ऊपर हो। उस स्ट्राइक प्राइस में हमें डेल्टा में काम करना है। कॉल साइड अगर हम काम कर रहे हैं 0.60 कम से कम हमें डेल्टा चाहिए। पुट साइड अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें 0.60 से ऊपर वाले डेल्टा चाहिए, 0.60, 0.70, 0.75, 0.65, ऐसे डेल्टा की हमें खोज करनी होती है। और उसी स्ट्राइक प्राइस में हमें कॉल को या पुट को अपने सिनेरियो होने के बाद बाय करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डेल्टा है। इस डेल्टा ग्रिक्स के बारे में आपको मैं बता दिया है। अब इस ग्रिक्स को समझ लीजिए, आने वाले समय में और ग्रिक्स भी आपको दूंगा। कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ लोग अगर एडवांस तरीके से सीखना चाहते हैं तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से आप ऑप्शन चैन को समझ सकते हैं और किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। ये सब लेक्चर ऑप्शन चैन के अवेलेबल है, क्योंकि ये सब राज में हिडन राज पब्लिक डोमेन में ऐसे ही नहीं दे पाऊंगा। और ये सब चीज़ें भी जो आपके से ये पैसे लिए जाते हैं आपके एजुकेशन पर, अच्छे थंबनेल पर, एडिटिंग पर ही इसको लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से आज इतना ही लेक्चर हो पाएगा। कल से काम करेंगे, मार्केट कल ओपन हो जाएगी। आज वीक ऑफ है, संडे का दिन है। तो फिर से मुलाकात करेंगे आपसे। खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।